हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो, आज हम तुम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? देखो, जब तक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं जानेंगे तब तक अंग्रेजी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह समझो एक रीढ़ की हड्डी है। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश रीडर, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये सारी बातें हम लोग इसमें जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, ये प्रश्न होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, यानी शब्दों के भेद। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले नाउन है। नाउन को हिंदी में कहते हैं बच्चों संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, स्थान, विशेष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसके डिफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये इसकी डिफिनेशन है। दूसरे शब्दों में नाउन की एक और डिफिनेशन है, वो ये है, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ये रहा नाउन का डिफिनेशन। बच्चों, नाउन जैसा कि डिफिनेशन में ही ये चीज दिया है, इसमें पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये 3 चीजें मुख्य रूप से आती है। इसके अलावा भी बहुत है। पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम, कोई भी स्थान, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, मद्रास, किसी वस्तु का नाम हो, जैसे गेंद, टेबल, चेयर, ये सारी वस्तुएं और भी सारी वस्तुएं हैं। इसके अलावा नदी, पहाड़, झील, झरने, ये सारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, सबसे पहला न्यूमेरिकल। हम कह सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या विशेष स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में बच्चों हम देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है
जैसे मैं आपको बताऊं एक वाक्य कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो लाल किला क्या है? लाल किला एक स्थान विशेष है। और जैसे दूसरा हिमालय गंगा हिमालय से निकली। गंगा कहां से निकली है? हिमालय से। या में भी कह सकते हैं कि हिमालय से गंगा निकली है। तो हिमालय क्या है? ये नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। गंगा कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। इसी प्रकार और भी अनेक वाक्य हैं। जैसे गौरव रामायण पढ़ रहा है। तो रामायण एक वस्तु है, बुक है ना। तो क्या है वो रामायण? प्रॉपर नाउन। कौन पढ़ रहा है? गौरव। गौरव कौन? एक व्यक्ति है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। अब दूसरा नाउन के प्रकार क्या है? वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या? जातिवाचक संज्ञा जो शब्द पूरे वर्ग या जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे वर्ग या जाति। जैसे लड़के पार्क में खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? तो लड़के, बहुत सारे लड़के। वो लड़का भी हो सकता है। फिर दूसरा वाक्य, अगर लड़के है कॉमन, इसलिए उसमें हो सकता है कि कोई लड़की भी हो। दूसरा वाक्य जैसे पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हैं। तो पेड़ पर क्या बैठी है? चिड़िया। ये चिड़िया एक जाति विशेष का बोध करता है, एक वर्ग समूह का बोध करता है। तीसरा, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। लड़कियां, यह भी एक वर्ग है। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? तो लड़कियां पढ़ रही हैं। तो लड़कियां कौन सा नाम है? कॉमन नाउन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्ल्स। गर्ल्स आर रीडिंग ए बुक। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तीसरा नाउन के प्रकार वो कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा वे शब्द जिसमें एक साथ किसी समूह या समुदाय का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, एक साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अकेले तो कोई नहीं पढ़ता। तो क्लास एक समूह है, एक कम्युनिटी में सब लोग एकत्रित होकर पढ़ते हैं। असेंबली जो सभा होती है, बहुत सारे लोगों की सभा होती है बच्चों, इसलिए असेंबली कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। तीसरा, आर्मी। आर्मी मीन्स क्या होता है? सेना। सेना में बहुत लोग होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समूह का बोध करता है। सेना अकेले नहीं होती, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए आर्मी कलेक्टिव नाउन है। और इसके अलावा जैसे क्राउड मीन्स भीड़ एकत्रित होती है। भीड़ को हम किसी अकेले व्यक्ति को तो कहेंगे नहीं कि वो भीड़ में। क्राउड बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, उसको भीड़ कहते हैं।
और जहाँ भीड़ एकत्रित होती है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसी को समूह में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए आगे चौथा प्रकार है मैटेरियल नाउन। क्या है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी तरल, द्रव्य या द्रव या किसी धात्विक चीजों का बोध होता है, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड और टीन। इसके अलावा वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक, जिससे हम किसी पदार्थ का बोध कराते हैं। जैसे लड़के दूध पीते हैं। लड़के क्या पीते हैं? दूध। दूध क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा, एक पदार्थ है। यह अंगूठी सोने की बनी है, तो अंगूठी किसकी बनी है? सोने की। सोना क्या है? एक धातु है। क्या है? धातु है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोल्ड। इस मटेरियल नाम। कौन सा नाम? मटेरियल नाम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखिए, नंबर 5वां है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी मनुष्य के अंदर का आंतरिक भाव का चित्रण किया जाता है, उसके आंतरिक भाव का उल्लेख हो, है ना? ऐसे वाक्य जिनमें मनुष्यों के आंतरिक भावों का उल्लेख किया जाए, वहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे क्वालिटी, गुण, वाइस, दोष, चाइल्डहुड मतलब बचपना अवस्था। बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे अगर हम थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दें तो वो अब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है? मनुष्य, और उस ह्यूमन शब्द से अगर ह्यूमैनिटी कर दिया जाए तो मनुष्यता हो जाएगी। मनुष्यता क्या हो जाएगी? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दें तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा काइंड्स ऑफ नाउन के 5 प्रकार, जिनका हम लोगों ने विस्तृत उल्लेख किया। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, खूब बढ़िया से समझ लीजिए। फिर उसके बाद आगे इसके नीचे जो संज्ञा छांटने के लिए दिया है एक्सरसाइज, उसे छांट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रोनाउन। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन, a pronoun is a word used to place of a noun
ठीक है। अब सर्वनाम की परिभाषा ये रही। इसके बाद जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये शब्द क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। इनसे हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो वह क्या है? प्रोनाउन ही। यही किसके लिए आया है? इस बॉय के लिए है। बॉय क्या है? नाउन। ठीक है। फिर यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। तुम क्या हो? विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है? ये नाउन। और यू क्या है? ये प्रोनाउन है ना। यह किसका रोल करा रहा है? इस नाउन है ना। तो समझ में आया? ठीक है। या तुम नहीं रहता तो विद्यार्थी कोई है, लेकिन वो किसके लिए रोल कर रहा है? स्टूडेंट है ना। इस तरह से और भी शब्द है, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्या? प्रोनाउन है। लेकिन वे प्रोनाउन है, लेकिन क्रिकेट कौन खेलेगा? लड़के ही तो खेलेंगे। तो लड़के तो नाउन है, लेकिन नाउन के ही स्थान पर प्रयोग किया गया है। वे माने दे, तो दे क्या हो गया? प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये रहा कि सर्वनाम की डिफिनेशन और एग्जाम्पल। बच्चों, इसके बाद हम लोग इसके काइंड्स ऑफ पढ़ेंगे। सर्वनाम 10 प्रकार के होते हैं। इनका विस्तृत वर्णन अगले दिन हम लोग करेंगे। तब तक इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर नीचे एक्सरसाइज को कीजिएगा।